जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। चलिए आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक का, जो 2024 के लिए मैट्रिक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछता है। चलिए उसके बारे में कुछ जानते हैं। चलिए पहले देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। यह क्वेश्चन का नाम है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? चेम्बर कहते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। 4 चेम्बर। आई में क्वेश्चन आता है कि मेढक के शरीर में कितना होता है। बहुत सारा विद्यार्थी पूछता था सर मेढक के शरीर में कितना होता है। मेढक के शरीर में 3 चेम्बर होते हैं। मेढक के शरीर में कितना चेम्बर होते हैं? 3 चेम्बर होते हैं। दूसरा का क्वेश्चन है रक्त क्या है। रक्त क्या है? रक्त मतलब खून होता है, ब्लड, जिसको अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक है। चलिए तीसरा का क्वेश्चन है लेंस के क्षमता का यसाई मात्रक क्या होता है। लेंस के क्षमता का यसाई मात्रक क्या होता है? तो लेंस के क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। तीसरा का है लेंस की मुख्य फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। लेंस के मुख्य फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चलिए तीसरा पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। तो हम जानते हैं जो पेड़ पौधा उगता है उसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। जो पेड़ पौधा उगता है उसे क्या कहते हैं? उत्पादक। जो पेड़ पौधा के जो पशु पक्षी खाता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता। जो पेड़ पौधा के पशु पक्षी खाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तब जो पेड़ पौधा जो शुरुआत करता है उसे क्या कहते हैं? उत्पादक। और जो पेड़ पौधा के जो खाता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसमें देखिए निकट में क्या अक्षर है? 3 गो। एक निकट तो 3 है, तो उसमें 4 अक्षर वाला हम उपयोग करते हैं लेंस का। कितने अक्षर वाला? 4 अक्षर वाला। अवतल कौन लेंस हो गया? अवतल। अवतल लेंस में कितना अक्षर है? 4 अक्षर है, तो अवतल का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए पांचवा है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? चलिए दाढ़ी बना के जो मनुष्य दाढ़ी बनाता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कहिएगा अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम बहुत सारा जगह पर करते हैं। जैसे आंख का नाक जो डॉक्टर जो देखता है उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। और क्या करते हैं सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ी के जो हेडलाइट होता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा गाड़ी के साइड मिरर में जो साइड में लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। पूछिएगा सर तो हम जो मुंह देखते हैं वह कौन सा दर्पण होता है? तो वह क्या होता है? समतल दर्पण होता है। वो क्या होता है? समतल दर्पण होता है। चलिए आगे आइए क्वेश्चन तारे के टिमटिमाना किसके कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाते हैं। दोस्त वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या हो रहा है? तारे टिमटिमाते। अधिकांश जो टेढ़ा मेढ़ा सामान सब होता है वह किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन। जैसे एक और बताते हैं पानी में रखा हुआ सिक्का टेढ़ा दिखाई देता है। जब पानी में रखा हुआ छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। चलिए आगे देखते हैं फूल के नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर। और नर प्रजनन नर मतलब जो पुरुष वाला होता है जो इसमें पूछ रहे मादा प्रजनन क्या कहेंगे? स्त्री के सर। स्त्री के सर ये मादा वाला हो गया। क्या हो गया? मादा वाला हो गया। चलिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन पाया जाएगा? मेथनोइक अम्ल पाया जाएगा। मेथनोइक अम्ल। कोई भी डंक रहेगा उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? मेथनोइक अम्ल। चाहे चींटी का डंक हो, सर्प का डंक हो, बिच्छू का डंक हो, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। आगे कुछ आइए आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। तो सर आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म लाल रक्त कणिकाएं। हिंदी में क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं। चलिए इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। तो पूछेगा सर डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 12 से 20 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 12 से 20 दिन का डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। चलिए आइए देखते हैं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो पारा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पूछ रहा है भाई। तो धातु पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? पारा। इसी में पूछेगा आपसे क्वेश्चन
चेंज थोड़ा कर देगा, पूछेगा अधातु क्या होता है, तो अधातु हो जाएगा आपका ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। अधातु क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है? आभूषण बनाने वाले सोना कितना होता है? हम जानते हैं शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। लेकिन आभूषण बनाने के लिए उसमें हम 22 कैरेट का उपयोग करते हैं। कितना कैरेट का उपयोग करते हैं? 22 कैरेट का उपयोग करते हैं। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे है, मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है? तो न्यूरॉन होता है। कौन सा होता है? न्यूरॉन कोशिका होता है। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका पूछेगा, क्या हो जाएगा? न्यूरॉन कहते हैं। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन कहते हैं। चलिए आगे है, सौर सेल ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरण करता है? मतलब सौर सेल जो आपके घरों में होगा, जो छोटा छोटा सेल होता है, जो सौर सेल लगा होता है, उसमें कौन सा ऊर्जा किस में परिवर्तन होता है? तो सौर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल का काम है सौर ऊर्जा को विद्युत, मतलब कि सूर्य से प्रकाश वो लेता है और उसको क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है? रोशनी हमको प्राप्त होती है, उजाला हमको प्राप्त होती है। चलिए यह इतना क्वेश्चन है, इसमें 15 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन हम इसके माध्यम से आपको लगभग 50 क्वेश्चन करा दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।